हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल है आप लोगों के। सो आई होप मैं लाइव आ चुकी हूँ। जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। तुम सब लोग मुझे सुन पा रहे हो? यस, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कंप्लीट स्ट्रेट लाइन इन वन शॉट कराने वाली हूँ। पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन आज के सेशन के बाद आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि अगर आपके फ़ोन में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं है तो आप उसे डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप पे ही आपको फ्री स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं जो कि सारे एजुकेटर्स यहाँ पे एवरी डे लेते हैं। मेरे भी एवरी डे स्पेशल क्लासेस होते हैं, आप उन सबको फ्री में देख सकते हैं। राइट नाउ वी आर डूइंग बोर्ड्स के PYQ टुगेदर विद NTSC स्टेज 2 की कई सारे फ्री स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स के, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, JEE और नीट के फाउंडेशन के भी बहुत सारे यहाँ पे स्पेशल क्लासेस चलते रहते हैं। तो यू गाइस कैन ज्वाइन दोज क्लासेस बाय इंस्टॉलिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ओके, और अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू टेक द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन नाउ, सो अभी 9th क्लास के जो कोर्सेज चल रहे हैं आप उनके लिए पढ़ लेना, और एग्जाम्स के बाद यू कैन कंटिन्यू 10th ऑल्सो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो मैं आपको इंक्लिनेशन एंड स्लोप बताने वाली हूँ कि दैट व्हाट इज द इंक्लिनेशन एंड व्हाट इज द स्लोप। ठीक है, तो इंक्लिनेशन इज द एंगल जिसपे ये लाइन इंक्लाइंड होती है। सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इज थीटा। ठीक है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इज थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिस एंगल पे वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्लाइंड होती है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, इसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, दैट इज योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब बारी आती है स्लोप की। तो जो स्लोप होता है वो एक्चुअल में होता है tan थीटा। ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसका टेंजेंट, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसके आगे 10 लगा दें तो दैट वैल्यू इज स्लोप। जैसे कि अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है तो आपका स्लोप हो जाएगा tan 45, दैट इज 1। स्लोप को हम n से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये बारी तो तब है जब आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता हो, तब आप स्लोप m इक्वल टू tan थीटा से निकाल सकते हो। बट अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही नहीं पता है और आपसे उसका स्लोप पूछा जा रहा है, इन दैट केस हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्लोप? सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे निकालेंगे। m इज इक्वल टू tan थीटा, एक तो ये हो गया स्लोप आपका। दूसरा आपने क्या करना है, आप इसके रिस्पेक्ट में यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दीजिए। दिस पॉइंट इज योर x1, y1, दिस पॉइंट इज योर x2, y2। और अगर आपको इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है आपका, नॉर्मली अगर हम कैलकुलेट करें या हम इस पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट आपका x1, y1 है, क्योंकि ये तो x एक्सिस का पॉइंट है, हम इसके रिस्पेक्ट में भी बात नहीं कर रहे हैं। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? अगर हम स्लोप के रिस्पेक्ट में बात करें, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, हाय आयुष, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये आपका x1, x2, y2 है तो ये वाली डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो इतनी डिस्टेंस आपकी x1 है और इतनी डिस्टेंस आपकी x2 है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी निकल के आ जाएगी? x2 माइनस x1, और जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही ये हो जाएगी नॉर्मली अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये आ जाएगी, दैट इज x2 माइनस y1। और वैसे ही ये वाली डिस्टेंस भी आ जाएगी y2 माइनस y1। तो आपका जो tan थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज योर tan थीटा, यानी कि m आ गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज योर स्लोप। m क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज योर स्लोप। स्लोप को निकालने के दो तरीके हैं, एक तो m इक्वल टू tan थीटा। अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन। अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं पता है आयुष और आपको पॉइंट्स पता है तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन कैलकुलेट द स्लोप। समझ आ गई इतनी बात आयुष? यहां तक की बात समझ में आ गई कि स्लोप को कैसे निकालेंगे? ठीक है, जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आ गई कि स्लोप को कैसे निकालेंगे?
ओके, दैट्स ग्रेट नीरज, 3rd रैंक आया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है और आपसे स्लोप पूछा जाए, तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है तो आपका जो स्लोप है वो होता है tan 0। tan 0 यानी कि कितना होता है आपका, tan 0 कितना होता है, अगर हम देखें तो tan 0 कितना होता है, tan 0 कितना होता है बच्चा, 0, तो स्लोप हो जाएगा 0। अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 है तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan 45, जो कि हो जाएगा 1। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 है तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan 90, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हाँ नीरज पहले थोड़ा सा वेट करो, खुद पता चलेगा कि आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, हाँ आपको कॉल आएगा अनअकैडमी से बच्चा, 150 को 90 + 60 लिख सकते हैं। यू विल बी गेटिंग नहीं, आई एम टीचिंग इन फाउंडेशन एनटीएससी नीरज, 1090 + 60 विल बी कितना हो जाएगा आपके पास, cot 60। ठीक है, cot 60 और 1090 + 60 वो भी माइनस cot 60, क्योंकि 1090 + 60 जो आएगा दैट विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, 150 विल बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट 10 इज नेगेटिव, सो योर आंसर विल बी -1/√3। ये आपका स्लोप है। जब आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया जाए तो स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, सिंपल। और अगर आपको पॉइंट्स दिए जाए तो आपको स्लोप कैसे निकालना है, फॉर एन एग्जांपल, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। अगर इनके मिड पॉइंट से पास हो रही है, इनके मिड पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है और जो ओरिजिन से पास हो रही है उसका स्लोप बताना है। इनका मिड पॉइंट कितना है और ओरिजिन कितना है, 0,0। तो इनका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट अगर P है तो P पॉइंट आपका कैसे निकलेगा, -13 + 7/2, 4 + 2/2। ठीक है, यानी कि -6/2 एंड 6/2, यानी कि -3,3। सो ये पॉइंट निकल के आ गया है -3,3 और ये पॉइंट है 0,0। अब आपको अगर इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, यानी कि 0 - 3 / 0 - -3। अगर मैं इसको बोल दूं y1 y2 x2 y2, इसको बोल दूं x1 y1, तो 0 - 3 / 0 + 3 यानी कि -3/3 यानी कि -1। तो आपका जो स्लोप निकल के आ गया है वो आ गया है -1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले इसका मिड पॉइंट निकालना है और ओरिजिन और मिड पॉइंट का आपने निकाल देना है स्लोप। समझ आया? फॉर जेई इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई एम इन क्लास 9th। यस पीपी, बिल्कुल, जो जेई में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पूछा जाता है आपके एलजेब्रा पोर्शन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके ग्राफ्स वगैरह जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है सबको? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है? जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको? कमेंट्स में लिखिए जल्दी से, कमेंट्स में लिखो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चलो, इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब अगर दो लाइंस पैरेलल है बच्चा, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो बेटा आप सबको पता है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल अगर थीटा है तो अल्फा = थीटा होगा। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे? लाइंस पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं ना, तो थीटा = अल्फा होगा तो tan थीटा = tan अल्फा होगा। दैट इज स्लोप m1 = m2। तो अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इफ टू लाइंस आर पैरेलल द स्लोप्स आर इक्वल, टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, चलो इसी के साथ हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। ठीक है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या रिलेशन होता है बेटा? अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अगर थीटा है तो आपका जो थीटा एंगल होगा दैट विल बी होगा 90 + अल्फा। और अगर आप tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा विल बी tan ऑफ 90 + अल्फा। सो आपका जो tan थीटा आएगा वो आ जाएगा -of cot अल्फा।
यानी कि जो आपका टेन थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 1/10 अल्फा। तो ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। तो आपका जो m1 इंटू m2 आता है वो -1 आता है। मतलब इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। If two lines are parallel, their slopes are equal. If two lines are perpendicular, the product of their slopes is equals to -1. ये बात समझ में आई सबको? दो लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1. क्लियर? Two lines are parallel then their slopes are equal. Two lines are perpendicular then product of their slopes is equals to -1. ठीक है, चलो अब क्या बात करते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, नीरज इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, यू कैन कम टू माई स्पेशल क्लास ऑल्सो, हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। आपका सीबीएसई क्लास 9th का ट्रैकर कहाँ से मिलेगा? सीबीएसई क्लास 9th में मेरे कोर्सेज थोड़े टाइम पहले मैंने लॉन्च किए थे। राइट नाउ आई एम डूइंग कोर्सेज इन फाउंडेशन एंड एनटीएससी नीरज। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पॉइंट्स। उस लाइन का स्लोप बताना है जो इनसे पास होता। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पार्ट, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? यश का आंसर आया है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। सो आप लिख सकते हो कितना, आपका -3 और आपका -2 अपॉन -2 -1, यानी कि -5 अपॉन -3, यानी कि 5/3। पहले का आंसर 5/3 आ रहा है यश, देखो -3 -2 -2 -1, यानी कि 5/3। फर्स्ट का आंसर देखिए यश 5/3 आ रहा है। चेक करो आपने कहीं कैलकुलेशन गलत कर दी है क्या? चेक दिस, फर्स्ट का आंसर यश ने सेकंड का आंसर दिया है -4। ओके यश, चलो सेकंड देखते हैं। ओरिजिन यानी कि 0,0, तो स्लोप कितना होता है? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। अच्छा सेकंड बताया यश, बिल्कुल चेक करते हैं। आएगा 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय -4 माइनस 0, यानी कि 0। सेकंड का आंसर 0 आ रहा है बच्चा, सेकंड का आंसर 0 आ रहा है यश, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ रहा है ना ओरिजिन। देखो सेकंड का आंसर 0 है, देखिए यश सेकंड का आंसर 0 है, चेक करो। थर्ड का आंसर देखेंगे y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 माइनस b प्लस a माइनस b, यानी कि 1। थर्ड का आंसर 1 है। ओहो, इक्वेशन ऑफ लाइन बताया, हम तो स्लोप पूछ रहे हैं बेटा, स्लोप ऑफ द लाइन पूछ रहे हैं ना। हाय प्रगति, हाउ आर यू बेटा, कैसे हो? देखिए ध्यान से, हम तो इक्वेशन ऑफ लाइन थोड़ी पूछ रहे हैं, अभी तो हम स्लोप पूछ रहे हैं ना। देखिए -b प्लस a अपॉन a माइनस b, 1 आ रहा है। चेक दिस एवरीवन। डन, चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AB। उस लाइन का स्लोप बताओ जो इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर इसके पैरेलल लाइन का स्लोप चाहिए तो जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसका स्लोप इसी के इक्वल होगा। अगर टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया। तो इसका स्लोप निकाल दो, यानी कि m1 कितना होगा? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो आपके पास आ जाएगा कितना? 4 माइनस 6 अपॉन -2 माइनस 0, यानी कि -2 अपॉन -2 यानी कि 1। तो आपका जो m2 आएगा दैट विल बी इक्वल टू m1, यानी कि 1। तो इसका स्लोप, इसके लाइन जो पैरेलल होगी उसका स्लोप भी 1 होगा। चेक करो जरा, स्लोप 1 आ रहा है, सारे बच्चे चेक करेंगे। चेक दिस आउट एवरीवन, स्लोप 1 आ रहा है, क्योंकि दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। m1 कितना आएगा? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, यानी कि -3 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस ऑफ -2, यानी कि -8 अपॉन 2, यानी कि -4। तो m1 इक्वल टू m2, यानी कि m2 कितना आ जाएगा? -4। देखिए सेकंड का आंसर भी -4 आ रहा है, फर्स्ट का आंसर 1, सेकंड का आंसर -4। चेक करो एक बार, कितना आ जाएगा?
-3 प्लस -5 अपॉन 0 प्लस 2 यानी कि -8 अपॉन 2 यानी कि -4। चेक दिस आउट। ठीक है, तो M2 का स्लोप भी वही होगा जो M1 का स्लोप है। दैट्स इट। ठीक है, चलो इसी के साथ अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन की। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर्स होती हैं तो दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो आपका जो M1 आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 माइनस ऑफ -5 अपॉन -2 एंड -0 यानी कि 9 अपॉन -2। तो M1 इंटू M2 जो होगा वो कितना होगा, -1। M1 आपका -9/2 है, तो M2 कितना हो जाएगा आपका, M2 हो जाएगा 2/9। सिंपल। M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। M1 है आपका कितना, 4 + 5 अपॉन, देखिए 4 + 5 अपॉन -2 -0 यानी कि -9/2। ठीक है, तो पहली लाइन M1 जो स्लोप आ रहा है उसका स्लोप आ रहा है कितना, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आ रहा है -9/2। तो M2 जो आएगा वो आएगा 2/9, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर्स होती हैं तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो ऐसे ही जब आप सेकेंड वाला करेंगे तो इन दोनों लाइंस के स्लोप की अगर हम बात करें तो 2 + 2 अपॉन -1 -3, क्योंकि ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो 2 + 2 अपॉन -1 -3, तो यू विल बी गेटिंग 4 अपॉन -4 यानी कि -1। तो जो M1 इंटू M2 होता है वो -1 होता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है। तो M2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 1। तो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसका प्रूफ भी बताया था कि कैसे ऐसा होता है। और अगर आपको एक पैरेलल लाइन का स्लोप दिया जाए और उसकी पैरेलल लाइन का स्लोप पूछा जाए तो जो स्लोप उस लाइन का है वही स्लोप उसके पैरेलल लाइन का होगा। जो स्लोप इस लाइन का है और इसके परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो आप इनसे ये रिलेशंस निकाल सकते हैं। इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे। द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, फाइंड ए। अगर इन दोनों से पास होने वाली लाइन, अगर इन दोनों से पास होने वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स हैं तो इनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो आप पहले इसका स्लोप लिख लो। तो आपका जो M1 आएगा वो कितना आएगा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ठीक है, तो -2 माइनस ऑफ -3 अपॉन -4 माइनस ऑफ 2 यानी कि -2 + 3 अपॉन -6 यानी कि 1/6 माइनस का। देखिए, ठीक है, ये निकल के आया। अब आप जब M2 लिखोगे तो M2 कितना आएगा, इन दोनों का स्लोप यानी कि 5 माइनस ऑफ -1 अपॉन a माइनस 2 यानी कि 6 अपॉन a माइनस 2। तो जो स्लोप इनका है वही स्लोप इनका होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में अच्छा परपेंडिकुलर है तो M1 इंटू M2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1। तो अब आपके पास है -1/6 इंटू 6 अपॉन a माइनस 2 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 1 इक्वल टू a माइनस 2 आ रहा है और a की वैल्यू 3 निकल के आ रही है। देखो, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइंस के स्लोप निकालो, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 करा दो। तो हमने क्या किया, हमने M1 निकाला, इसका स्लोप -3 + 2 -2 + 3 -4 -2 सॉल्व करके -1/6 आया। और इस लाइन का स्लोप निकाल दिया, a माइनस 2 मतलब 5 + 1 अपॉन a माइनस 2, 6 अपॉन a माइनस 2 हमारे पास स्लोप निकल के आ गया। दोनों के स्लोप को प्रोडक्ट को -1 कराया और a की वैल्यू 3 निकाल दी। सबका आंसर सेम आया है, मुझे कमेंट्स में बताओ, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सबका आंसर सेम आया है या किसी और का कुछ अलग आया है, बताओ, सो दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सबका आंसर सेम है या किसी और का अलग भी आया है, जल्दी बताइए। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में हैं तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0।
अगर तीन पॉइंट्स एक लाइन में है तो उनका एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ और नई कंडीशंस तुमको बताने वाली हूं। ओके, यू आर इन 9th मनोज, कोई बात नहीं। अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 होता है, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में है तो उनसे ट्राइंगल तो बनता ही नहीं है, वो लाइन में है ना, तो इसीलिए एरिया 0 हो जाता है। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास, अगर वो चीज तुम्हें नहीं समझ आती है तो कोई बात नहीं। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है, तो जो स्लोप इनका होगा वही स्लोप इनका होगा, और वही स्लोप इनका होगा। नमस्कार, ठीक है। अगर जो 3 लाइंस कोलिनियर हैं तो हाँ जोगिंदर, इसके प्रूफ के लिए यू कैन वॉच विथ माय 10th क्लास का सेशन जिसमें मैंने एरिया ऑफ द ट्राइंगल कराया। आई हैव डन दैट प्रूफ ऑल्सो। ठीक है, उसका प्रूफ भी मैं करा चुकी हूं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल के प्रूफ के लिए आपको 3 पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकाल के, और ऐसे ट्राइंगल का है तो इसको ट्रेपेजियम के एरिया को ऐसे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ता है, ट्रेपेजियम में कन्वर्ट करना पड़ता है, एरिया ऐड करके इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, एंड दिस इज वन ऑफ द बहुत बड़ा पार्ट है। आज हम स्ट्रेट लाइन का पार्ट कर रहे हैं, तो इन स्ट्रेट लाइन पार्ट, ये वाला पार्ट प्रूफ बताना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट अगर तुम्हें सीखना है तो तुम मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर देखो जिसमें मैंने एरिया ऑफ द ट्राइंगल का प्रूफ भी कराया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्लोप पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप बहुत जरूरी है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स एक लाइन में है, तो बेटा उनके स्लोप्स भी इक्वल होंगे। बिल्कुल पहचान गई मैं तुम्हें बेटा। ठीक है, अगर हाय हर्षित, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो जो, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो स्लोप इसका है वही स्लोप इसका होगा, वही स्लोप इसका होगा। ऑब्वियसली तीनों अगर एक लाइन में है तो तीनों के स्लोप्स भी इक्वल होंगे। अगर ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये x3, y3 है, तो क्योंकि तीनों लाइन एक पॉइंट से एक लाइन में है तो तीनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। ठीक है, स्लोप्स इक्वल होंगे। स्लोप निकालना अभी मैंने सिखाया है तुम लोगों को थोड़ी देर पहले। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में है तो दो छोटी डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होता है। 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में है तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होता है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से होता है। स्लोप अभी हमने सीखा है, तो स्लोप का रिलेशन ये होता है। एक एरिया ऑफ द ट्राइंगल का रिलेशन भी होता है, एक सेक्शन फॉर्मूला का भी रिलेशन होता है कि अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में है तो ये वाला पॉइंट इस लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वही रेशियो ये वाला पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करेगा। मतलब सेक्शन फॉर्मूला से अगर हम देखें तो जो ये वाला पॉइंट इस लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वही रेशियो एक्स कोऑर्डिनेट से भी आएगा। सो दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला। तो कोलिनियरिटी के लिए 4 कंडीशंस हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, स्लोप, दो छोटी डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल, सेक्शन फॉर्मूला। चारों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मेनली स्लोप यूज होता है, स्ट्रेट लाइन में ये यूज होता है। बाकी के ये तीनों पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आपको किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है तब यूज करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको दिखाती भी हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस एंड दिस आर कोलिनियर, यूज द स्लोप। तो आपके पास अगर ये ए बी और ये सी है तो आप क्या करो, ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल करा दीजिए। तो ए बी का स्लोप कैसे लिखोगे, अगर ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3 है, तो आप लिख दीजिए कितना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दीजिए 3 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x, 4 माइनस 3 अपॉन माइनस 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3, माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस x विल बी 4। x की वैल्यू 4 निकल के आ रही है, देखिए सिंपल, चेक द कैलकुलेशन। अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है तो हमने स्लोप्स इक्वल कराए हैं। इस जो स्लोप ए बी का है वही स्लोप हमने बी सी से कर दिया है।
तो मेरे पास आ गया 4 माइनस 3 अपॉन माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। सॉल्व किया और सिंप्लीफाई करके हमने x की वैल्यू को निकाल दिया, दैट इज 4। अंडरस्टूड? चलो इसी के साथ हम बात करते हैं, अब स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है उसकी डेफिनेशन सीखते हैं। स्ट्रेट लाइन, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये उन पॉइंट्स का पाथ है जिनका स्लोप हमेशा फिक्स्ड रहता है। ये उन पॉइंट्स का पाथ है जिनका स्लोप हमेशा कांस्टेंट फिक्स्ड रहता है, सेम रहता है। दिस इज द पाथ ऑफ द पॉइंट्स जिनका स्लोप हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट द स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट, स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है। चलो अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म की, जिनमें पहला टर्म आता है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस डिस्टेंस पे टच करती है, कट करती है, ओरिजिन से वो डिस्टेंस आपका एक्स इंटरसेप्ट होता है। दिस डिस्टेंस इज योर एक्स इंटरसेप्ट, दिस डिस्टेंस इज योर वाई इंटरसेप्ट। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जिस डिस्टेंस पे कट करती है, ओरिजिन से वहां तक की डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट होती है, ओरिजिन से ऊपर तक की डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट होती है। ठीक है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस को जिस डिस्टेंस पे टच करता है, यहां से वहां तक की डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट होती है, और वाई एक्सिस को जिस डिस्टेंस पे कट करता है वो आपकी वाई इंटरसेप्ट होती है। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस। ठीक है, चलो वाई इंटरसेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस की फॉर्म्स की। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ अ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। कई तरह से हम इक्वेशंस को लिखते हैं, वो अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन तरह से हम इक्वेशंस को लिख सकते हैं। वेरियस फॉर्म्स सीखेंगे अभी हम। ठीक है, तो सबसे पहले आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। सबसे पहले क्या आती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज m एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। वो स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप m है और जो आपकी इस पॉइंट से पास होती है। मतलब आपको स्लोप दिया गया है और आपको एक पॉइंट दिया गया है, आपको स्लोप दिया गया है और आपको एक पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है, जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है, वो होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जहां पे m होता है आपका स्लोप और c होता है आपका y इंटरसेप्ट। हम इसके बारे में भी अभी आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि ये एंगल आपका थीटा है, आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। आपको क्या करनी है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, ठीक है बेटा, 12 PM पे क्लास होती है हमारी। 12 PM पे, आज 3 PM पे एक क्विज भी है 3 PM पे टुडे। वी हैव एक 190 क्विज एट 3 PM ऑल्सो। ठीक है, अब अगर आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसका स्लोप, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, यानी कि m इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, m इज इक्वल टू टेन थीटा। और अगर मैं स्लोप लिख दूं तो स्लोप मेरा, अगर मैं पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में लिखूं तो स्लोप मेरा कितना आएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन बन के आ जाएगी आपके पास। सिंपल, स्लोप हमारा ये निकल के आ जाएगा अगर हम पॉइंट से इक्वेट करा देते हैं तो। ठीक है, अच्छा आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी, इन दैट केस आपकी इक्वेशन आएगी y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आपको एक पॉइंट दिया जाए और आपको स्लोप दिया जाए, सो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द इक्वेशन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं कहूँ एक ऐसी इक्वेशन लिखो जिसका स्लोप 2 है और जो 4,5 से पास होती है, तो आप कहोगे मैम y माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 4। इसको सॉल्व कर लो, y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, y इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 3। ये बन गई आपकी इक्वेशन, जो जिसका स्लोप 2 है और जो 4,5 से पास होगी। ठीक है, जो कि 4,5 से भी पास होगी। ओके, यस, डेली 12 PM होता है बच्चा। ठीक है, और आज 3 PM पे भी है, कल भी 12 PM पे भी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म की। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है जब आपको 2 पॉइंट्स दिए जाए। जैसे कि आपसे कहूं ऐसी इक्वेशन लिखो जो x1, y1 और x2, y2 से पास हो रही हो।
जो x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 से पास हो रही हो, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन आती है वो आती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कॉमा x माइनस x1। तो एक्चुअल में पिछले वाले में आपको स्लोप पता था तो आपने स्लोप पुट कर दिया, इस बार आपको स्लोप नहीं पता है लेकिन आपको पॉइंट पता है, तो पॉइंट से स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप उसी स्लोप को इस इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल बी गेटिंग 2 पॉइंट इक्वेशन। देखिए, ठीक है, यस, इसी चैनल पे है, इसी चैनल पे है 3 PM पे, 9th एंड 10th पे 6 PM एंड 9 PM, 6 PM फॉर क्लास 10th एंड 9 PM फॉर क्लास 9th, ठीक है। 9th एंड 10th पे 6 PM एंड 9 PM पे है, इसी चैनल पे 3 PM पे मेंटी क्विज है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 2 पॉइंट फॉर्म। नाउ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं। जब आपको स्लोप दिया जाए और y इंटरसेप्ट दिया जाए, जब आपको स्लोप दिया जाए और आपको y इंटरसेप्ट दिया जाए, इन दैट केस योर इक्वेशन विल बी y प्लस mx प्लस c, ठीक है, वेयर c इज योर y इंटरसेप्ट। जब आपको स्लोप दिया जाए और y इंटरसेप्ट दिया जाए, ये आपका c होता है, c इज योर y इंटरसेप्ट। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी इक्वेशन लिखो जिसका स्लोप 1 है और जिसका y इंटरसेप्ट आपका जो है वो 5 है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू 1x प्लस 5, डायरेक्टली y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, ओके, y इक्वल टू mx प्लस c, ओके, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन। चलो इसी के साथ हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। The vertices of PQ are this and this. Find the equation of median through P. Very important question. ध्यान से देखना, 3 vertices दे रखी है, 2,1, -2,3 और 1,6। आपको इसके सेंटर से पास होने वाला मीडियन, जो मीडियन बनेगा उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो मीडियन के लिए ये मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट आप कैसे लिखोगे, मिड पॉइंट आप लिखोगे 1 - 2/2, 3 + 6/2, यानी कि -1/2 एंड 9/2। अब इन दोनों से 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख दो, 2,1 -1/2, 9/2। जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2। सिंपली सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। So y minus 1 equal to 9/2 minus 1 upon -1/2 minus 2 into x minus 2. So y minus 1 equal to 9 minus 2/2 -1 minus 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x minus 2. So y minus 1 equal to 7 upon कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा, ये आपका था कितना, सॉरी एक मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, -5x minus 2। सो -5y plus 5 equal to 7x minus 14. So 5y equal to 7x minus of 19. तो 5y equal to 7x minus का plus of 19. This is your equation. ये equation बन रही है ना, yes, this is 2 point form मानस, ये 2 पॉइंट फॉर्म है बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म है इक्वेशन की, अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाई थी, देखो ये दिस इज योर 2 पॉइंट फॉर्म। हमने 2 पॉइंट फॉर्म यूज की है, तो पहले हमने निकाला इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 1 माइनस 1 प्लस, एक मिनट रुक जाओ, 1 - 2/2, यस 1 - 2/2, एक मिनट, ये प्लस हो जाएगा यार, यहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए ना, नहीं सही है, 1 - 2/2 एंड 3 + 6/2 यानी कि 9/2 - 1/2। फिर हमने लगाई 2 पॉइंट फॉर्म, तो इन दोनों के लिए, तो सबसे पहले y -1 9/2 - 1 अपॉन -1/2 - 2 x -2, सॉल्व किया, एलसीएम लिया, तो आ गया इधर पे मेरा 7 और इधर पे मेरा आ गया कितना, -5। सॉल्व किया और इक्वेशन लिखिया, देखा, यस मानस, दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म, यस यस दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म। देखिए ये इक्वेशन आ रही है बच्चों, दिस इज योर इक्वेशन, चेक करो जरा, सारे बच्चे चेक करेंगे, सारे बच्चे कि यही इक्वेशन आई है या कुछ और आई है आप लोगों की, सेम इक्वेशन और सम अदर थिंग, मानस
जल्दी देखो, सेम इक्वेशन आया है 2 पॉइंट फॉर्म से, देखिए 2 पॉइंट फॉर्म है, सेम इक्वेशन आया है। चलो इसी के साथ हम बढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज 1, यानी कि m दे रखा है, और कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यानी कि ये डिस्टेंस आपको 3 यूनिट्स दे रखी है, 3 यूनिट, और वो भी नेगेटिव साइड में, तो c दे रखा है -3, तो इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस c होता है इक्वेशन, तो y इक्वल टू x माइनस 3 आपकी इक्वेशन बन गई। देखिए y इक्वल टू mx प्लस c से ये इक्वेशन आ जाएगी, देखो -3 क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। डन। चलो इसी के साथ अब हम बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की। सो दिस इज द लास्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट दिए जाएं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, और आपसे इक्वेशन पूछी जाए, इन दैट केस आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अगर आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिए जाते हैं तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो अगर आपका x इंटरसेप्ट a है तो ये पॉइंट a, 0 होगा, आपका y इंटरसेप्ट b है तो ये पॉइंट 0, b होगा, और आप 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। सो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस फॉर्म से इक्वेशन लिखो, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। लिखिए y माइनस 0 इज इक्वल्स टू b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a और x minus a. So what you will be getting? Y equal to b upon a, x minus a. So ay equal to bx, वो भी माइनस का, bx minus a plus ab. तो what you will be getting? ay plus bx, ये बन रहा है, वो भी माइनस तो उधर भेज चुके हो ना, तो ये माइनस होगा, इक्वल टू ab, और आप ab को डिनोमिनेटर में भेज दो, तो ay अपॉन ab, bx अपॉन ab इक्वल टू 1। तो योर इक्वेशन विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको मैं ऐसी इक्वेशन लिखने को बोलूं जिसका ये इंटरसेप्ट 3 है और ये इंटरसेप्ट 4 है, तो आपकी इक्वेशन आएगी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। दैट्स इट, दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। यस, very good. Intercept form is x upon a plus y upon b equal to 1. That's it. x upon a plus y upon b equal to 1 is your intercept form. Correctly, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose y intercept is 2 and slope is 3, यानी कि c दे रखा है 2, m दे रखा है 3। इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इक्वल टू 3x प्लस 2 इज योर इक्वेशन। सिंपली देखिए, वेरी सिंपल, वेरी इजी, इक्वेशंस लिखना इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन whose y intercept is -1 and inclination is 45। बेटा इन प्रीवियस क्वेश्चन इट इज स्लोप ना, ये स्लोप दिया गया था, ठीक है। चलो अब आपको मैं कहूं m 45 है, सॉरी थीटा 45 है, तो m आ जाएगा 10 45, यानी कि 1। y इक्वल टू mx प्लस c से आप इक्वेशन लिख दीजिए, y इक्वल टू 1x प्लस -1, y इक्वल टू x माइनस 1 इज योर इक्वेशन। देखिए आसानी से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो इसी के साथ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose स्लोप इज -4/3 एंड पासेस थ्रू दिस। तो m दे रखा है -4/3 और इस पॉइंट से पास होती है वो इक्वेशन, ठीक है। तो आपका स्लोप अगर -4/3 दे रखा है और इस पॉइंट से पास होती है, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ये आपका x1 और ये आपका y1, तो आप y माइनस 4 इक्वल टू -4/3 x प्लस 3 से इसको सॉल्व कर सकते हो। सो 3y माइनस 12 इक्वल टू -4x माइनस 12। देखिए सिंपल। सो 3y इक्वल टू -4x, यानी कि 3y प्लस 4x इक्वल टू 1, जिसका स्लोप आपका -4/3 है और इस पॉइंट से पास होती है। आप चेक कर सकते हो, सॉरी 0, दिस विल बी 0। आप चेक कर सकते हो कि क्या वो इस पॉइंट से पास हो रही है, बिल्कुल पास हो रही है। चेक दिस। गुड आफ्टरनून संदीप, ओके बाउंस बैक, आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा था, चलो ग्रेट। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट आर दिस एंड दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। तो अगर आपको दोनों पॉइंट -3, 4 और 2, -1 दे रखे हैं और आपसे इक्वेशन पूछी गई है,
तो ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। इक्वेशन होती है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज, y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 3 ब्रैकेट में x माइनस x प्लस 3। You will be getting 5y minus of 20 minus of 5x and minus of 15. So your equation will be 5y equal to minus 5x and plus of 5, यानी कि y equal to minus x plus 1। ये इक्वेशन बन रही है, देखिए ये इक्वेशन बन रही है आपकी, इक्वेशन ये बन रही है आपकी, देखो ये इक्वेशन बनी है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये इक्वेशन बनाया है हमने, सबने, सारे बच्चे बताएंगे। दोनों पॉइंट से आप चेक कर सकते हैं कि क्या इक्वेशन आपकी दोनों पॉइंट से पास हो रही है, चेक कर लो आप लोग। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ए बी इंटरसेक्ट द y एक्सिस। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जब ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी। तो जब ये लाइन y एक्सिस पे कट करती है तो x कोऑर्डिनेट हो जाता है 0, तो x कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर लीजिए, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वो पॉइंट होगा 0,1 जब ये लाइन x y एक्सिस को कट करेगी। 0,1 इज द पॉइंट वेयर दिस लाइन विल कट टू द आपका कौन सा y एक्सिस। ठीक है, 0,1 वो पॉइंट होगा जब ये लाइन y एक्सिस पे कट करेगी। ठीक है, चलो इसी के साथ आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस आपको दे रखी हैं और आपसे इसके मीडियन की इक्वेशन पूछी है। मीडियन थ्रू a, सो 3,5 7,8 1,-10। तो अगर आपको मीडियन की इक्वेशन पूछी है तो पहले आप ये p पॉइंट निकाल लो। तो ये p पॉइंट होगा मिड पॉइंट, जो कि होगा 7 + 1/2 8 - 10/2, यानी कि 4, माइनस ऑफ कितना बन रहा है, ये आपका -1, 4, -1। ठीक है, 4, -1। आप इसकी इक्वेशन लिख लीजिए। तो आपके पास 3,5 और 4, -1 आ चुका है पॉइंट। आपको इक्वेशन लिखनी है तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, x1, y1 x2, y2। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। Just apply the 2 point form and you will be getting the equation of the line। 2 point form लगा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 5 -1 माइनस 5 4 - 3। देखिए ये बन रहा है बेटा, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू -6x प्लस ऑफ 18। देखो ये बन रहा है इक्वेशन। एटीन प्लस 5 हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 23। सो ये इक्वेशन बन रही है मीडियन की। चेक दिस आउट, यही इक्वेशन बनी है मीडियन की। मीडियन के लिए हमने पहले मिड पॉइंट निकाला, ठीक है, मिड पॉइंट निकाला तो मिड पॉइंट हमारे पास ये आया, एक पॉइंट 3,5 था। हमने मीडियन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से लिखी, y माइनस 5 अपॉन -1 माइनस 5 4 - 3 अपॉन x माइनस 3। y minus 5 is equals to -6 upon 1 x minus 3। y minus 5 is equals to 6x plus 18। y plus 6x is equals to plus 23। This is your equation 2 point form से, ठीक है, मीडियन से। चलो, so this was the last question for today। Let's start today's session। So in the coordinate geometry we first have distance formula। Okay, so let me see, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स आ चुके हैं। Just write down in the chat box। If you are ready for the today's session, write down in the chat box, guys। Chat box में लिखो, thumbs up send कर दो जल्दी से। Send me the thumbs up in the chat box if you are ready for today's session। आ जाओ जल्दी से सारे बच्चे। हाँ जी, so distance formula क्या कहता है, अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। So if we have one point A जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास x1, y1 है, एक पॉइंट हमारे पास है B जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x2, y2 है, और मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सो एज वी ऑल नो कि ये हमारा होने वाला है x1 और ये हमारा होने वाला है x2। तो ये डिस्टेंस बन जाएगी x2 माइनस x1, तो ये डिस्टेंस भी बन जाएगी x2 माइनस x1,
ये पूरी डिस्टेंस है मेरी y2 और ये डिस्टेंस है मेरी y1, तो ये डिस्टेंस मेरी बन जाएगी y2 minus y1. So once you apply the Pythagoras theorem, you will be getting AB is this. So this is your distance formula. If you want to calculate the distance between the 2 points, you can use this formula to calculate the distance between 2 points. With this, let's move forward. So here we have few questions. Let's solve them. Find the distance between these 2 points. You need to find the distance between 2 points. So what you need to do? The first question is 2, 3 and 4, 1. So let's suppose this is your x1, this is your y1, this is your x2, this is your y2. ओके, सो यहां पे हम लोग कर लेंगे 1 minus 3 square plus of 4 minus 2 square. Let's solve this one. देखिए, जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए सारे बच्चे, ये लिख देंगे. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां आएगा 4 plus 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2 यूनिट्स. विद दिस लेट्स सॉल्व द सेकेंड वन. सेकेंड के लिए भी हम यही करेंगे. सो 3 minus 7 square minus 1 plus 5 square. तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा 4 square plus 4 square यानी कि √32 यानी कि 4√2. देखिए यही आ रहा है राजू. सेम एज फॉर द थर्ड वन. थर्ड के लिए भी आप यही यूज कर सकते हो, -b square plus of -1 minus a square. And when you will be solving this, you will be getting 4b square plus of 1 plus of a square plus of 2a. Done. You cannot further solve this क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आने वाला है. Got it everyone? जल्दी बताओ सारे बच्चे. Got it everyone? जल्दी से देखिए. जल्दी से देखिए सारे बच्चे. हाय साहिल. हेलो साहिल. So now let's move forward. Can you tell me the answer of this, Sahil? Find the point on x-axis which are at distance of 5 units from this point. तो x-axis का अगर कोई पॉइंट है तो वो कुछ किस फॉर्म का होगा, वो होगा x, 0. उस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस 5 यूनिट्स दी गई है. तो अगर तुम्हारा ये a पॉइंट है, ये तुम्हारा b पॉइंट है, तो तुमको a भी दे रखा है 5. तो यू कैन सॉल्व दिस. आप इसे सॉल्व कर सकते हो. 4 minus 0 square minus 1 minus x square is equals to 5. That means 16 plus 1 plus x square plus 2x is equals to 25. Good evening, Bhumi. So once you solve this, you will be getting 17 plus x square plus 2x is equals to 25. You will be getting x square plus 2x minus of how much? 8. Hi Gufran, how are you Gufran? Now let's solve this and tell me the value of x. So now you can factorize this. आप इसे factorize कर सकते हो. Plus of 4x minus 2x minus 8 equal to 0. ठीक है, ये बनेगा x plus 4 और ये बनेगा x minus 2. तो x की वैल्यू आएगी -4 and 2. So these will be the point जो कि बन जाएगा x का पॉइंट -4, 0 और 2, 0. ये वो पॉइंट है जिन पॉइंट से x एक्सिस की जो डिस्टेंस निकल के आने वाली है वो बनने वाली है आपकी 5. हाय चंदन, देखिए जरा ध्यान से. ठीक है, चलो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर करोगे. Find the value of x for which this and this distance between both the points is 5. Write down the answer in the chat box. I'm waiting for your answers. x की किस वैल्यू के लिए दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होने वाली है आपकी 5 यूनिट्स. चैट बॉक्स में आंसर करिए. I'm waiting for your answers. So ये पॉइंट आपका x1, y1 है. ये पॉइंट आपका x2, y2 है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को आपने इक्वेट करा देना है फॉर्मूला लगा के. कितना? 5 से इक्वेट करा देना है. तो आपके पास आ जाएगा 9 plus 3 minus x का स्क्वायर इक्वल टू 25. सो 9 plus 9
प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x इज इक्वल टू 25. So x square minus 6x plus of 18 minus of, ठीक है, माइनस ऑफ कितना बनेगा 18 माइनस 25. देखिए ध्यान से, तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ऑफ 7 इक्वल टू 0. और जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 7x प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0. और आपके पास x कॉमन करने पे x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन पे करने पे x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा. तो x माइनस 7 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 एंड माइनस 1. सो दीज विल बी योर पॉइंट्स. चेक दिस आउट. देखिए सारे बच्चे, जल्दी से देखिए. जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए. जल्दी से देखिए सारे बच्चे. आ गया आंसर? देखो सेम आया है साहिल, आपका सेम आया है बेटा. तो आपका जो पॉइंट निकल के आएगा वो आएगा 7 कॉमा माइनस 1 और दूसरा पॉइंट आ रहा है माइनस कॉमा माइनस 1. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जब तुम डिस्टेंस देखोगे तो आ जाएगा 2 प्लस 1 स्क्वायर एंड 3 माइनस 7 स्क्वायर. एंड दूसरे पॉइंट तभी भी 5 आएगी और दूसरे पॉइंट से चेक करोगे तो 2 प्लस 1 स्क्वायर एंड 3 प्लस 1 स्क्वायर. और इससे भी आपका 5 निकल के आ जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. गुफरान एंड साहिल मुझे इसका आंसर करेंगे आप लोग. द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड पॉइंट, दिस एंड दिस. वो पॉइंट बताओ वाई एक्सिस का जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है. द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म 0, y समथिंग लाइक दिस. इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे और इस पॉइंट की इस डिस्टेंस से इक्वेट करानी है. तो ये तुम्हारा P पॉइंट है, ये तुम्हारा Q है और ये तुम्हारा R है. तो तुमको PQ इज इक्वल टू PR कराना है. तो PQ कैसे लिखोगे बताओ? 1 माइनस वाई स्क्वायर 0 माइनस 3 स्क्वायर. PR कैसे कराओगे? y माइनस 5 स्क्वायर 0 माइनस 1 स्क्वायर. स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो यू विल बी गेटिंग कितना? 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस ऑफ 10y प्लस 1. तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तुम्हारे पास आ जाएगा 8y इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. 25 माइनस 9, तो 8y इक्वल टू 16, तो y विल बी 2. सो योर आंसर विल बी 0,2. किसका किसका सेम आंसर आया है? चैट बॉक्स में लिख दो. गुफरान और साहिल सेम आंसर है या कुछ और आया है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स इफ यू गॉट द सेम आंसर एज मी. जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स इफ यू गॉट द सेम आंसर एज मी. राइट डाउन इन द चैट बॉक्स बच्चा पार्टी. लिख दो जल्दी से बच्चा. सेम आंसर आया है गुफरान एंड साहिल. जल्दी से बताइए. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद. वेरी गुड. चलिए लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन. पॉइंट QRP लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर एज शोन. इसको अभी रुक जाओ क्योंकि राइट बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है. बट तुम इसको कर सकते हो क्योंकि राइट बाइसेक्टर अगर तुम्हें करना है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये पॉइंट बाइसेक्टर पे है. बाइसेक्टर पे है तो मतलब इसकी और इसकी डिस्टेंस इक्वल करानी है एंड यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन. वी विल बी डूइंग दिस ऑल्सो. हम इसको भी करेंगे. सो लेट्स सपोज इफ दिस पॉइंट दिस एंड दिस लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ QR. तो QR यानी कि 2,1 और -3,2 के राइट बाइसेक्टर पे x, y लाई करता है. तो तुमने इसे सॉल्व करना है और इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट करा देना है. सो बाय इक्वेटिंग द डिस्टेंस, जैसे ही आप इक्वेट कराओगे यू विल बी गेटिंग दिस. ठीक है, सॉल्व करिए जरा, सॉल्व करिए जरा सारे बच्चे. इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेस को इक्वेट कराइए, यू विल बी गेटिंग दिस. आपको ये आंसर मिल जाने वाला है.
ठीक है, जस्ट इक्वेट बोथ द डिस्टेंसेस एंड यू विल बी गेटिंग दिस रिलेशन बिकॉज P lies on this point lies on the right bisector of this. Okay, so once you equate the distances you will be getting what? Y minus 1 square x minus 2 square equal to square root y minus 2 square x plus 3 square. This is square root and square root will get cancelled out because once you square both the sides this square will get removed. So you will be getting how much? Y square plus 1 plus 2y x square plus 4 minus of 4x, sorry minus of 2y equal to y square plus 4 minus of 4y x square plus 9 plus of 6x. So your x square y square will get cancelled and once you solve this you will be getting the same answer. ठीक है, आपको जो प्रूफ करना है आपके पास वो निकल के आ जाएगा. Got it everyone? Check this out. सारे बच्चे देखेंगे you will be getting the same. ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा था. ठीक है, तो हमने क्या किया, बाइसेक्टर पे था तो हमने बस डिस्टेंसेस को इक्वेट करा दिया है. हमने क्या किया, डिस्टेंसेस को इक्वेट किया है. वंस यू सॉल्व दिस यू विल बी गेटिंग कितना, आप इधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास आएगा 2y, इधर शिफ्ट करोगे माइनस ऑफ 10x, इधर शिफ्ट करोगे यू विल बी गेटिंग 9, 4 विल गेट कैंसिल आउट 10, 9 इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस ऑफ 8. तो आप y कैंसिल कर सकते हो, y माइनस 5x माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0. दैट मीन्स 5x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. उससे पहले मैं टेस्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर बताती हूँ बेटा. जैसे कि डिस्टेंसेस को निकाल के यू कैन टेल दैट विच काइंड ऑफ दिस ज्योमेट्रिक फिगर विल बी. लाइक अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल चेक कर रहे हो तो दो साइड्स इक्वल आएंगी. इक्विलेटरल के लिए तीनों साइड्स इक्वल आएंगी. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होगी. दैट इज स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. स्क्वायर के लिए चारों साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे. रोम्बस के लिए चारों साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे. रेक्टेंगल के लिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल्स इक्वल होंगे. पैरेललोग्राम के लिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये तो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि आइसोसेलेस क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है. ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस. आप लोगों को मुझे बताना है कि ये जो ट्राइंगल बनने वाला है ये कौन सा ट्राइंगल है. जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. यू आर गेटिंग 3 पॉइंट्स. यू नीड टू टेल मी दैट विच काइंड ऑफ ट्राइंगल दिस विल बी. राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कौन सा ट्राइंगल ये बनेगा. ट्राइंगल का नाम बताना है आपने मुझे. सो जस्ट राइट, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी. आपने बताना है ए बी, आपने बताना है बी सी और आपने बताना है ए सी. तीनों डिस्टेंसेस बता दीजिए और मुझे बता दीजिए कि कौन से ट्राइंगल ये बनने वाले हैं. तो जब आप ए बी डिस्टेंस निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस 0 स्क्वायर -1 माइनस 4 स्क्वायर. तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 25, दैट मीन्स रूट 26. जब आप बी सी डिस्टेंस निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 1 स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 36 प्लस ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 52. जब आप ए सी डिस्टेंस निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 माइनस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 25 प्लस 1 यानी कि रूट 26. तो इसकी दो साइड्स इक्वल आ रही हैं बेटा. तुम्हारा ए बी इक्वल टू ए सी आ रहा है, दैट मीन्स आइसोसेलेस तो है ही. और एक चीज और देखो कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जब तुम कर रहे हो तो 26 प्लस 26 52 आ रहा है. दैट मीन्स एक मिनट, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ रहा है. तो राइट एंगल ट्राइंगल भी है. तो आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्राइंगल विल बी द आंसर. देखो साहिल ए आंसर है. रोहित बेटा पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे ले, क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ज्यादा जरूरी है. चलो देखो आंसर, देखो सारे बच्चे, ये आंसर आएगा हमारा. देखिए जल्दी से सारे बच्चे. ठीक है, देखो सारे बच्चे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ रहा है.
गॉट इट बच्चा पार्टी? इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन से। द वर्टिसेस, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया साहिल, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे इसका नाम बताओ। अब तुम्हें इस ट्राइंगल का नाम बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। तो तुमको तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तुमको मुझे ट्राइंगल का नाम बताना है। तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी और ये मेरे पास सी। तो मैं सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालूंगी, फिर मैं बी सी डिस्टेंस निकालूंगी और फिर मैं ए सी, और फिर आप लोग मुझे बताओगे कि कौन सा ट्राइंगल बनेगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आपका क्या आंसर आ रहा है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे चैट बॉक्स में आंसर करिए क्या आंसर आएगा। सॉल्व करिए और चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आने वाला है। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। What will be the AB distance? So your AB distance will be 3 minus 0 square and 2 plus 2 square. 9 plus 16, 5 यूनिट्स आएगी। देखिए 5 यूनिट्स आ रही है, AB डिस्टेंस 5 यूनिट्स आ रही है, ठीक है। अब हम निकालेंगे BC डिस्टेंस। तो BC डिस्टेंस देखो कितनी आएगी, -3 minus 3 square, 1 minus 2 square, √36 प्लस ऑफ 1, √37 आ रहा है। चेक करो जरा जल्दी से, √37 आ रहा है BC डिस्टेंस, ये आ रहा है √37। अब हम निकालेंगे AC डिस्टेंस। AC डिस्टेंस चेक करोगे जरा, AC डिस्टेंस चेक करो और AC डिस्टेंस बताओ कितनी आ रही है। AC डिस्टेंस बताओ कितनी आ रही है, -3 minus 0 square, 1 plus 2 square, 9 plus 9 कितना निकल के आ रहा है, √80 आ रहा है। देखो देखो ध्यान से, आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यही डिस्टेंसेस निकली हैं या कुछ और आया है साहिल आपका? 18√2 क्यों आएगा बेटा, 18√2 थोड़ी आएगा। हाँ 18 रूट आ रहा है, यस 18 रूट आ रहा है। तो अब देखिए ना तो AB BC के इक्वल है और ना ही AC के इक्वल है। हाय हनुमंत राव, वेलकम टू द सेशन। तो तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इट इज एन स्केलियन ट्राइंगल एंड यू कैन चेक कि इसका स्क्वायर 25 है और इसका स्क्वायर 18 है, और तुम इसे चेक भी करना चाहते हो तो ये तुम्हारा 32 बन रहा है। देखिए तो ये स्केलिन ट्राइंगल आ रहा है, कोई और ट्राइंगल नहीं बन रहा है। चेक करो जरा, यही आंसर आया है तुम लोगों का। जल्दी से देखो, यही आया है हनुमंत राव, कुछ और आया है साहिल, स्केलिन ट्राइंगल आया है। चलिए ग्रेट, वेरी गुड। अब कह रहा है शो दैट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये शो करना है कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर है और इस सर्कल की सर्कमफेरेंस के ये पॉइंट है 4,6, 0,4, 6,2 एंड 4,0। ऐसा कैसे शो करोगे, कैसे बताओगे कि ये सेंटर है? क्या करना है, तुमने निकाल देनी है रेडियस। इसके सेंटर से हर एक पॉइंट की स्पेसिफिकली डिस्टेंस निकाल दो। तो अगर वो डिस्टेंस इक्वल आ जाए, OP, Q, R, S, ये सारी डिस्टेंसेस निकाल दीजिए। अगर ये सारी डिस्टेंसेस इक्वल आ जाएंगी तो वो सेंटर हो जाएगा और वो सर्कल इन चारों पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो सबसे पहले आप OP डिस्टेंस निकालो। तो OP डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 minus 6 square प्लस ऑफ 3 minus 4 square। तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, 9 plus 1 यानी कि √10। और OQ डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 minus 4 square प्लस ऑफ 3 minus 0 square। तो कितना आ जाएगा, √10। और OR डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 minus 2 square, 3 minus 6 square। कितना आ जाएगा, 1 plus 9, √10। और OS डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 minus 0 square प्लस ऑफ 3 minus 4 square इज इक्वल्स टू 9 plus 1 यानी कि √10।
all are root 10, that means this is the center of the circle and the circle will pass through all these 4 points and the radius of the circle will be, radius कितना निकल के आ जाएगा, रूट 10. ठीक है साहिल, वेरी गुड, सही आंसर आया है आपका, ऑल आर रूट 10, वेरी गुड साहिल, ठीक है सही आंसर आया बेटा. चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 3 पॉइंट. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है. वेरी गुड रोहित, तो वो पॉइंट आप लेट कर लो x, y, इसको हम O बोल देते हैं. तो एक बार OA इज इक्वल टू OB कर लो, फिर एक बार OB इज इक्वल टू OC कर लो. ठीक है, तो जब OA इज इक्वल टू OB लिखोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, y माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 5 स्क्वायर, और OB करोगे तो कितना आएगा, y प्लस 7 स्क्वायर एंड x प्लस 3 स्क्वायर. तुम्हारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x. ठीक है बेटा, नाम तो लिया ना रोहित तुम्हारा, y स्क्वायर प्लस 49 प्लस ऑफ 14y, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस ऑफ 6x, x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, सारे टर्म्स एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे. तो मेरे पास ये 10x है और इधर से 6x आ जाएगा तो माइनस 16x बन जाएगा. 2y है और 14y इधर से आ जाएगा तो माइनस ऑफ 16y बन जाएगा. एंड ये 49 है, ये 9 है और ये 1 है, ये 26 है. तुम्हारे पास आ जाएगा 49 प्लस 9 माइनस ऑफ 26. तुम्हारे पास बन जाएगा 16x माइनस ऑफ 16y इक्वल टू ये 858. 58 में से 26 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल बी गेटिंग 32. तो यहां से तुम्हारा x प्लस वाई बन जाएगा माइनस ऑफ 2. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. चेक दिस आउट. क्या ये इक्वेशन आई है साहिल आपकी? चेक करिए, ये इक्वेशन आई है साहिल. सेम एज जब तुम OB इज इक्वल टू OC कराओगे तो एक सेकेंड इक्वेशन बनेगी. ठीक है, तो मैं यहां पे ये इक्वेशन लिख देती हूं और फिर हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं. ठीक है, तो OB इक्वल टू OC कराएंगे. तो मैं एक काम करती हूं, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. और मैं ना एक काम करती हूं, -2 नहीं आ रहा है रोहित, -2 आना चाहिए ना. आपका +2 क्यों आ रहा है, -2 आएगा. देखिए -2 आना चाहिए. ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है -2. अब मैं कराऊंगी OB इज इक्वल टू OC. तो OB मेरी तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी है, OB तो यही है ना. अब OC के लिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ और यहीं पे रिप्लेस कर देती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ. तो मैं यहाँ पे OB माइनस OC कर रही हूँ. तो OB के लिए कितना आएगा, x माइनस 7 और y प्लस 1. और इसको सॉल्व कर लो. तो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस ऑफ 14x, y स्क्वायर प्लस 49 माइनस ऑफ, हाँ वेट, हाँ माइनस ऑफ 14y प्लस ऑफ 14y, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस ऑफ 6x, x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 49 कैंसिल आउट. ठीक है, इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी मतलब इक्वल्स टू का साइन. ये इक्वालिटी तो है, ये इक्वेशन है ना. तो अब मेरे पास कितना आएगा, सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए. यू विल बी गेटिंग -6x इधर है, 14x इधर है, तो आपके पास आ जाएगा -20x. 14y माइनस 2y कितना निकल के आ जाएगा, माइनस ऑफ 12y. और कांस्टेंट कितना है, 9 माइनस 1 यानी कि 8. तो तुम्हारे पास इक्वेशंस, इसको तुम कैंसिल कर सकते हो 4 से और माइनस से कैंसिल कर लो. तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5x प्लस ऑफ 3y इक्वल टू माइनस ऑफ कितना निकल के आ जाएगा, 2. सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, दोनों इक्वेशंस अब आपको सॉल्व करनी है एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर.
करवा लेंगे। साहिल बेटा पॉलिनोमियल का सेशन करवाया तो है, नहीं देखा तुमने क्या? हमने 2 इक्वेशंस बना ली हैं और दोनों इक्वेशंस को अब हमने कर लेना है सॉल्व, ठीक है, और हमने x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो जरा दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू निकालो। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और मुझे x और y की वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से कितना आएगा। इन दोनों, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस ऑफ, ठीक है, कितना आ जाएगा 3y इक्वल टू माइनस ऑफ 6। सो वंस यू सब्ट्रैक्ट देम दिस विल गेट कैंसिल। आपके पास आएगा 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 यहां पुट कर लो तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो आपका पॉइंट आ रहा है 2, -4। और आप इन पॉइंट से अगर डिस्टेंसेस निकालोगे तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अगर आप यहां से निकालते हो तो? जल्दी से देखो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 9। डिस्टेंस निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, √25 प्लस ऑफ 9। और ये डिस्टेंस निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, 9 प्लस 25। और ये डिस्टेंस निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, 1 प्लस 4, 9 एंड प्लस 25। सो दिस विल बी द पॉइंट जहां से तीनों पॉइंट की डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट आ रही है। साहिल कर देंगे उस पे भी एक सेशन, डोंट वरी, वी विल बी डूइंग दैट ऑल्सो, ठीक है, ठीक है। चलो इसी के साथ साथ अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का क्या काम होता है, किसको किसको सेक्शन फॉर्मूला की नॉलेज है? तो सेक्शन फॉर्मूला इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट जो कि उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके किसी रेशियो में डिवाइड करता है। सो फॉर द इंटरनल डिवीजन वी हैव सेक्शन फॉर्मूला जो कि ये कहता है अगर ये पॉइंट मेरे पास x1, y1 है, ये पॉइंट मेरे पास x2, y2 है और मैं एक पॉइंट P निकालना चाहती हूं जिसका रेशियो m1:m2 है, तो आपने क्या करना है, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस और ऐड करके हम सेक्शन फॉर्मूला लिख देंगे। तो हमारे पास आएगा m1:x2 प्लस m2:x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड m1:y2 प्लस ऑफ m2:y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो अगर तुम्हें कोई भी पॉइंट निकालना है तुम इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्टली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो अगर वो पॉइंट उसके इंटरनली कहीं पे लाई करता है। एक्सटर्नल डिवीजन इज नॉट इन आवर सिलेबस। हमारे 10th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिवीजन है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन लगता भी है, फॉर एन एग्जांपल अगर मेरा पॉइंट P कहीं बाहर है और आपको दे रखा है AP/BP m/n, तब तुम क्या लगाओगे, इन दैट केस बीच में सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन आ जाता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो अब हम लोग इंटरनल डिवीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में जनरली इंटरनल डिवीजन ही है 10th क्लास के सिलेबस में। तो हमारे पास कह रहा है कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तुमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो पहला पॉइंट मेरे पास 1, -2 है, दूसरा पॉइंट 3, 4 है। तो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। तो ये तुम्हारे पास P है और ये तुम्हारे पास Q है, तुमको P एंड Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बेटा जब तुमको P एंड Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो P पॉइंट के लिए इधर एक पार्ट है और इधर 2, तो रेशियो लगेगा 1:2 और लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाना है उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं तुमको सिखा देती हूँ। तुमको इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो जब तुम लिखोगे x कोऑर्डिनेट तो 1 को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कराओ और 2 को इधर वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कराओ और डिनोमिनेटर में दोनों का सम कर दो। जब लिखोगे y कोऑर्डिनेट तो 1 को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कराओ, 2 को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कराओ और डिवाइड में इन दोनों का सम कर दो। तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा कितना, -3 + 2 यानी कि -1/3 और 4 - 4 यानी कि 0। देखिए बहुत जल्दी ही स्टार्ट होगी शिवम, वी विल बी स्टार्टिंग वेरी सून।
फॉर द क्यू पॉइंट आपको रेशियो लेना पड़ेगा 2:1 एंड क्यू पॉइंट के लिए तुमको बस इसको इधर मल्टीप्लाई कराना है, दैट इज 2 × -3 प्लस ऑफ 1 को इधर मल्टीप्लाई कराना है, 1 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए 2 × 4 प्लस ऑफ 1 × -2 डिवाइडेड बाई 2 + 1। सेक्शन फॉर्मूला अगर तुमको लगाना है तो -6 + 1/3 8 - 2/3 यानी कि -5/3 एंड 6/3 यानी कि 2। ये तुम्हारे पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ रहे हैं। बताइए क्या तुम लोगों का भी यही आंसर आया है? रेशियो कैसे आया बेटा? इक्विडिस्टेंट की बात हो रही है ना, इक्वल पार्ट्स। तो अगर ये एक पार्ट है, अगर ये x है, ये x है और ये x है, तो इसके लिए इधर ये x है और इधर ये 2x है, और इसके लिए इधर ये 2x है और इधर ये x है, तो 2:1 हो गया। समझ आया साहिल? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ साहिल, समझ आ गया? बताइए बच्चा, समझ आ गया? हाँ, प्लस पे कोर्स अवेलेबल है शिवम, मेरा कोर्स नया स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 1st वीक से। आर यू अ प्लस स्टूडेंट शिवम? देखिए जल्दी से, जल्दी से देखिए सारे बच्चे। Okay, so if you are planning for the Unacademy subscription, you can take the subscription. My courses are starting from the April 1st week, है ना, जो कि बैच कोर्स है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एसएसटी, मेंटल एबिलिटी फॉर द एनटीएससी। एंड इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, you can use my referral code SURBHI, SURABHI. You will be getting 10% discount in the Unacademy subscription. Yes, 2021 and 2022 के सेशंस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, बैच कोर्स फॉर द एनटीएससी। चलो ये कोर्स रन करेंगे सारे बच्चे, ठीक है? सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय रेफरल कोड, जिसमें मैं आपको स्कूल के साथ साथ एनटीएससी के लिए भी पढ़ाने वाली हूँ। चलिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन रेशियो 1:3। बताओ कितना आंसर आएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जो इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2। अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला, क्या आएगा? 1 × -3 प्लस ऑफ 3 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 3 कॉमा 1 × 9 प्लस ऑफ 3 × -3 डिवाइडेड बाई 1 + 3। तो कितना आ जाएगा? 0,0। देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगा के 0,0 आ रहा है या नहीं? क्योंकि 0/3 और 0/3 आ रहा है, यानी कि 0,0 आ रहा है। बताओ साहिल, ये आंसर आया है 0,0? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, साहिल गॉट द सेम आंसर और समथिंग डिफरेंट? सेम आंसर आया है बेटा 0,0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिड पॉइंट। बेटा शिवम, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है? शिवम, अगर आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हो, पढ़ा है आपने सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है शिवम, तभी तो समझ आएगा बच्चा। सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो कैसे समझ सकते हो? ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि मिड पॉइंट बताना है। चलो आंसर बताओ साहिल इसका। मिड पॉइंट बताना है। देखिए अगर ये मिड पॉइंट P है, तुम्हें इसका मिड पॉइंट बताना है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में जब m1:m2 1:1 होगा तो यही फॉर्मूला आएगा। तो जब तुम्हें मिड पॉइंट निकालना है तो ये तुम्हारा x1, ये तुम्हारा y1, ये तुम्हारा x2, ये तुम्हारा y2। तो -5 + 7/2। ओके, आप नए हैं 10th में, चलो कोई बात नहीं बेटा, तो आप स्टार्टिंग से इस सेशन को देखते तो शायद आपको समझ आता। वैसे ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 10th में है। तुम लोगों के लिए नए सेशंस बहुत जल्दी ही स्टार्ट होंगे शिवम, ठीक है? तो ये आ जाएगा 2/2 एंड ये आ जाएगा 14/2।
दैट मीन्स 1,7 विल बी योर आंसर। देखिए ये मिड पॉइंट निकल के आ रहा है, दिस इज योर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, ठीक है। इसी के साथ हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज दिस। इस बार आपको मिड पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखो, दिस इज योर मिड पॉइंट। एक पॉइंट 3,5 दिया गया है। आप भी 9th में है साहिल, यू आर ऑल्सो इन 9th क्लास या 10th में है? इस बार 9th में है या 10th में है? आपको x, y की वैल्यू बतानी है, आपको मिड पॉइंट दिया गया है। अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ, मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ शिवम, अनअकैडमी के फाउंडेशन वाले चैनल NTSC प्लस वाले पे मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ बैच कोर्स में, ठीक है। मेरी क्लासेस 6:30 to 7:30 हैं, ठीक है। और मैथ्स मैं पढ़ाऊंगी उस पूरे बैच में, ठीक है शिवम, जो कि NTSC प्लस स्कूल दोनों का एक क्लब्ड कोर्स है, जिस बैच में आपको SST इंग्लिश, SST मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेंटल एबिलिटी सब मिलेंगे, ठीक है। ओके, आप भी 9th से 10th में आए हैं साहिल, तो ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास y2 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,8 आपका बन जाएगा। देखो कितना बनेगा, 3 + x/2 एंड 5 + y/2, क्योंकि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2, और आपने ये लगाना है बस। अब एक एक कोऑर्डिनेट को इक्वेट करा लो, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 3 + x/2, यानी कि 3 + x = 10, x विल बी 7। सिमिलरली 5 + y/2 की वैल्यू आ जाएगी 8, तो 5 + y आ जाएगा 16, y आ जाएगा 9। तो ये पॉइंट तुम्हारा आ चुका है 7,9। देखिए 7,9, वेट, नॉट 9, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी 11, 7,11, ठीक है। 7,11 आ रहा है, ओके, 7,11 आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो आपके पास ये निकल के आ रहा है अगर आप मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट को लगा रहे हो। सो मिड पॉइंट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग इफ यू आर प्लानिंग फॉर द मिड पॉइंट, गो विद इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग मिड पॉइंट, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। मिड पॉइंट निकालने के लिए आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। चलिए करते हैं कुछ और क्वेश्चन। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस एंड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। व्हाट इज द मीडियन, कोई मुझे बता सकता है? मीडियन थ्रू ए, तो अगर आपकी वर्टेक्स 3,4 है ए, V वर्टेक्स है 7,2 और C वर्टेक्स है -2, -5। आपको मीडियन की लेंथ बतानी है AD। तो मीडियन क्या होता है? जो कि बेस को बाइसेक्ट करता है। तो D क्या होगा? D होगा मिड पॉइंट इन दोनों का। तो मिड पॉइंट जो अभी बताया है आप उसका कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। दैट मीन्स आपके D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 7 - 2/2 एंड 2 - 5/2, यानी कि 5/2, -3/2। तो आपका ये पॉइंट आ गया है 5/2, -3/2, और फ्रॉम हेयर यू कैन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि आपको मीडियन AD की लेंथ निकालनी है। तो मीडियन AD की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x1 - x2 यानी कि 3 - 5/2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि 4 - -3 यानी कि +3/2 स्क्वायर, और तुम इसे सॉल्व कर लो तो यू विल बी गेटिंग कितना? 1/4 प्लस ऑफ 11/4। देखिए ओके, मेरे मेंटल एबिलिटी के वीडियोस देखे हैं नमन? दैट्स ग्रेट बच्चा। आपके पास आ जाएगा √12/4 यानी कि √3। देखिए √3 आंसर आ रहा है। मीडियन की डिस्टेंस चेक करो सारे बच्चे। नमन बताओ, शिवम एंड साहिल बताइए, मीडियन की डिस्टेंस, मीडियन यही आ रहा है। सारे बच्चे बताएंगे 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 8 + 3, 1 मिनट 4 × 8, 8 + 3 यानी कि 121 आएगा। तो ये आपका गलती हो गई थोड़ी सी, क्योंकि स्क्वायर है और हमने स्क्वायर नहीं किया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे स्क्वायर भी लगा है ना, तो ये तुम्हारा 11 आएगा। हाँ, स्क्वायर नहीं किया। यस गौरव, थैंक यू सो मच फॉर दैट। दिस विल बी 121, दिस विल बी 122/4,
और आप इसे 2 से कैंसिल कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। इससे अच्छा है कि आप इसे 122/2 लिख दो। देखो ये आ रहा है गौरव आंसर, देखिए गौरव आंसर देखिए ये आ रहा है √122/2। चेक दिस आउट, जरा चेक करो सारे बच्चे। 8 + 3 11 हो जाएगा, 121/4 हो जाएगा, एंड 6 - 5/2 एग्जैक्टली मिड पॉइंट सही आया है। 5/2 एंड -3/2 सही है, ये आंसर आया है गौरव, चेक करो बेटा। दिस विल बी योर आंसर, चेक दिस आउट। यही आ रही है आपकी मीडियन की लेंथ या कुछ और आ रहा है? मीडियन यही आया है या कुछ और आया है, बताओ गौरव। सेम आंसर यू गॉट और समथिंग डिफरेंट? बताइए जल्दी से गौरव। साहिल का यही आया है, ओके साहिल। ठीक है, चलो इस बार आपको करना है ये क्वेश्चन सॉल्व और आपने मुझे आंसर करना है चैट बॉक्स में। ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, आपको आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं और आपको यहां पे रेशियो दिया गया है। सॉल्व करो। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, एंड यहां पे कहीं आर पॉइंट है और आपको ए आर अपॉन आर बी दे रखा है 4:3। चलो आंसर बताओ जल्दी से। टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। देखते हैं कौन लगाएगा सेक्शन फॉर्मूला सही और मुझे आंसर करेगा। हाँ जी, शैडो गेमिंग, क्या डाउट है बेटा, कौन से चैप्टर का डाउट है बताओ मुझे। लगाइए सेक्शन फॉर्मूला जल्दी से। सेक्शन फॉर्मूला लगा के आंसर करो जल्दी से इस क्वेश्चन का। बहुत टाइम लगा रहे हो यार, ये इतना टाइम थोड़ी लगता है। क्या लगाना होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट के केस में 4 × 2 आएगा, 3 × 1 आएगा, डिवाइड में 4 + 3 आएगा। वाई कोऑर्डिनेट में 4 × 3 आएगा, 3 × 2 आएगा, डिवाइड में 4 + 3 आएगा। सॉल्व करके आंसर दीजिए। गौरव एंड साहिल आंसर करिए। बेटा ऐसे क्वेश्चंस मत बताओ, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये बताओ। 7.1 का 3rd क्वेश्चन है मैम डाउट। बेटा मेरे पास अभी तो एनसीईआरटी भी नहीं है शैडो गेमिंग। चैप्टर नाम बताओ, अच्छा चैप्टर नाम बताओ कितना आ रहा है, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है तुमने। ये आंसर आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन तो अभी हमने सेम किया है, ये भी कर लिया है, ये वाला करो। चलो इसका आंसर दो। डिटरमाइन द रेशियो, इस बार आपको रेशियो बताना है। इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द ज्वाइनिंग दिस एंड ऑल्सो फाइंड द एम। तो बेटा इस बार आपको रेशियो बताना है। फॉर दैट आपको मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। -4,3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डाउट है। अगर डाउट यहाँ लिख के भेज सकते हो तो मैं उसे सॉल्व कर दूंगी शैडो गेमिंग, ठीक है। अभी ऐसे मेरे पास बुक नहीं है तो मैं ऐसे नहीं बता सकती। और वैसे भी मैं डाउट क्लियरिंग सीरीज कर रही हूँ अनअकैडमी 9th एंड 10th के चैनल पे, जहां पे एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डाउट की थी, कल मैं ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस की डाउट करने वाली हूँ। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आज के मेरे सेशन में जाके, इसमें नहीं, अनअकैडमी 9th एंड 10th पे आज 5 बजे एक सेशन हुआ था जिसमें मैंने एपी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डाउट की थी। उस सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म लिंक है, उस गूगल फॉर्म लिंक में आप अपने डाउट भेज दो। कल ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री की डाउट सीरीज है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं मैं वो यूट्यूब पे क्लियर कर रही हूँ आपके नाम के साथ। चलो ये पॉइंट आपका m,6 है,
तो आप रेशियो k/1 लेट कर लो और y कोऑर्डिनेट लिख लो। तो 6 आपका निकल के आ जाएगा 8k प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 8k प्लस 3। तो आपके पास यहाँ पे 2k आ जाएगा 3, तो k आ जाएगा 3/2, यानी कि आपका जो रेशियो आ रहा है k/1 वो आ गया है 3/2। नहीं कुणाल, मैं हरियाणा से नहीं हूं बट उसके पास वाले स्टेट से हूं, ठीक है। 3:2 रेशियो आ जाएगा। अब 3:2 रेशियो आ जाएगा तो अब 3:2 रेशियो लगा के m निकाल सकते हो। तो m कितनी आ जाएगी आपकी, आपको लगाना है 3 × 2 सेक्शन फॉर्मूला, 2 × -4 डिवाइडेड बाई 3 + 2। तो m की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 6 - 8/5 यानी कि -2/5। देखिए ये निकल के आ रही है m की वैल्यू। चेक दिस आउट। रेशियो कैसे निकाला, रेशियो बेटा अगर सेक्शन फॉर्मूला में ये 6 वैल्यू दी गई है तो सेक्शन फॉर्मूला से जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो 6 के इक्वल होगा ना। तो y कोऑर्डिनेट लिख दिया सेक्शन फॉर्मूला से और उसको 6 से इक्वेट करा दिया और फिर वहां से रेशियो निकाल दिया, फिर रेशियो लगा के m की वैल्यू निकाल दी, दैट इज x कोऑर्डिनेट निकाल दिया। आ गया समझ साहिल? तो सेम एज द प्रीवियस वन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट आपको दे रखा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस 3p, 4 एंड -2, 2q आर 5, p और आपको p एंड q की वैल्यू बतानी है। चलो बताओ क्या आंसर आएगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट विल बी द आंसर। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5, p दे रखे हैं, तो आपको p और q की वैल्यू बतानी है। बताइए जल्दी से। बताइए क्या आंसर आएगा। (3p - 2/2 = 5), 3p - 2 is equals to 10, 3p will be 12, p will be 4. Very good Pawan. 4 plus 2q/2 is equals to p, 4 plus 2q is equals to 8, 2q will be 4, q will be 2. हाँ, अगर आपका कोई डाउट है साहिल तो आप उसी में भेज सकते हो। आई विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर डाउट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जो शीट लिंक दिया है आप उसी में भेज दो। बहुत सारे 9th क्लास के बच्चों में, पीयूष मैंने पहले भी बोला है बेटा, गौरव आपका आंसर गलत आया है। आपके जो भी डाउट्स हैं, अनअकैडमी 9th एंड 10th के चैनल पे मैं एक डाउट सीरीज कर रही हूँ। इन दैट मैंने एक गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है सेशन में, उस लिंक पे आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ यूट्यूब पे। तो कल ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस की डाउट सीरीज का सेशन है कल 5 बजे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है उन चैप्टर से तो आप मुझे भेज दो, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू फॉर योर होमवर्क, यू गाइस कैन ट्राई दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, आप इसे देखते हो, आप इसे देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए बनाया है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को इफ यू आर एक्सप्लोरिंग, यू कैन यूज माय रेफरल कोड सुरभि लाइव। You will be getting 10% discount on the Unacademy subscription. If you want to explore Unacademy subscription, you can use this code. ठीक है, सेम एज अगर आपका कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क योर डाउट। मैम पीयूष को कुछ नहीं, कौन पीयूष, क्या नहीं पता था बेटा? यहाँ पे एक दूसरे के लिए कुछ नहीं बोलना है। एमसीक्यूज के लिए क्या करूं मैं, 40 मार्क के आ रहे हैं मेरे बोर्ड्स में। पवन एमसीक्यू के लिए सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। कल आई थिंक सो मैं स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज कर रही हूँ यूट्यूब पे, आई थिंक सो।
कल हम लोग MCQ का ही सेशन करें 8 बजे। एवरी डे आई एम कमिंग लाइव एट 8 PM। ठीक है, चलो आज का सेशन करते हैं खत्म। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय एवरीवन। अच्छा नहीं, कल अभी सेशन क्रिएट हो जाएगा, कल 8 बजे नहीं, कल 11:30 पे है सेशन। टुमारो वी हैव अ सेशन एट 11:30 AM जिसमें मैं आपको करा रही हूं, ठीक है, खूब सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।